हेलो बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे इस वीडियो में सोलर सिस्टम का बहुत ही शॉर्ट अंदाज में। जो इससे पहले हम अगला पार्ट लाए थे उसमें बताए थे, लेकिन कुछ जो छूट गया था आज उसको कवर करेंगे। देखिए, सोलर सिस्टम यानी सोलर सिस्टम में कितने प्लानेट पढ़े थे। पहले तो हम पढ़े थे आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड क्या होता है? वो ये पिंड जो आसमान यानी आकाश में होता है, जैसे सूर्य, तारा, ये सब क्या है, चंद्रमा, ये सब क्या आकाशीय पिंड है। और आकाशीय पिंड समझ में आ गया तो एक ग्रह समझ लो। ग्रह क्या होता है? ग्रह उसी को कहते हैं जो किसके चारों ओर चक्कर लगाता है, किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। हमारा जितना भी ग्रह है यानी प्लानेट है, यानी कितना प्लानेट है? अभी 8 प्लानेट है। उनमें से सभी किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? सूर्य के चारों ओर। और सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। क्या है? और एक किन किन गैसों से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसों से बना होता है। ओके, कौन? सूर्य। और सूर्य एक चमकीला तारा है और सबसे नज़दीकी तारा है। इसके चारों ओर सभी ग्रह रोटेट करता है। यानी हमारा जो पृथ्वी का जो यानी यहाँ पर बुध आता है। बुध ग्रह जिसको मर्क्यूरी कहते हैं, ये 88 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करता है। यानी 88 दिनों में एक साल होता है। क्या होता है? 88 दिनों में एक साल होता है हमारे पृथ्वी के मुताबिक। और यहाँ पर इसका जो व्यास होता है 4887 या कुछ, मतलब इधर उधर होता है, लगभग इतना इसका व्यास होता है। और इसमें कोई चंद्रमा नहीं पाए जाते हैं। इतना याद हो गया। और ये सौर परिवार का सबसे स्मॉल ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। और सौर परिवार का सूर्य के बाद जो ग्रह आता है वो हमारा बुध ग्रह है। बुध ग्रह के बारे में हो गया। आप जान लो शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह यानी वेनस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वेनस। ये हमारा पृथ्वी का बहन है। क्या है? और ये अत्यंत चमकीला होता है। और इसको हम सांझ तारा यानी भोर तारा भी कहते हैं। प्रभात तारा के नाम से जाना जाता है इसको। बताओ किस तारा को प्रभात तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। इसको हम भोर के टाइम यानी सूर्योदय एंड सूर्यास्त के टाइम हम इसको देख सकते हैं। खास करके तुम सांझ के टाइम इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको देखना बहुत ही आसान है। हम अपने आंखों से खुद देखें इस ग्रह को, बहुत ही चमकीला होता है। और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 225 दिन में। कितना दिन में? 225 दिन में। और इसमें भी कोई उपग्रह नहीं पाए जाते। इसमें भी कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। चलो, इतना हो गया। अब आ जाओ कौन? पृथ्वी के बाद नहीं, इसके बाद आता है हमारा प्रिय पृथ्वी। कौन? जिसको अर्थ कहते हैं। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, जीवन वाला ग्रह भी कहते हैं। जीवन इसमें क्यों है? क्योंकि वायुमंडल है, जैव मंडल है, समतप मंडल है, आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है। समतप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ये सब चारों मंडल मिलाकर क्या बनता है? वायुमंडल बनता है। एंड वायुमंडल, थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, ये सब मिलकर क्या बनता है? जैव मंडल बनता है। अब जहाँ पर जैव मंडल रहेगा वहाँ पर जीव होगा ही होगा। हम लोग जैसे जीव है। क्या है? पृथ्वी एकलौता है जहाँ पर वायु है और वायु में विभिन्न गैस है। वहाँ पर एक खास ऑक्सीजन है जिसको हम लोग सांस में यूज करते हैं, और एक खास गैस है जिसको हम लोग छोड़ते हैं। क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अब ये पृथ्वी के चारों ओर, मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूमता नहीं, सूर्य के चारों ओर घूमता है 300 लगभग 65 दिन में। कितना? और ये अपने आप में घूमता है कितना दिन में? लगभग 23 घंटा 56 मिनट में घूमता है। नहीं, अपने एक्सिस में कितना दिन में, कितना घंटा में घूमता है? लगभग 24 घंटा में घूमता है। और ये मतलब सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करता है? 365 दिन में करता है। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर हमारे ये दो ग्रह में तो चांद नहीं पाएगा, यानी बुध ग्रह और शुक्र ग्रह में कोई चांद यानी कोई उपग्रह नहीं पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी में एक चांद है जिसका नाम है चंद्रमा। क्या है? इसको उपग्रह कहते हैं। उपग्रह का डिफिनेशन बोले तो ऐसा पिंड, ऐसा खगोलीय पिंड या ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों चक्कर लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के हो सकता है, एक नेचुरल और एक प्राकृतिक हो सकता है। एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल हो सकता है। जैसे नेचुरल में बोले तो सूर्य, हमारा हमारा पृथ्वी का चंद्रमा हो गया, मंगल ग्रह का फोबोस हो गया, डेमोस हो गया, टाइटन हो गया, ट्राइटन हो गया। ये सब क्या है? ये सब उपग्रह का नाम है। एंड आर्टिफिशियल बोले तो आर्यभट्ट, आई नसा बोले तो INSAT 2E हो गया। ये सब क्या आर्टिफिशियल उपग्रह है। और आर्टिफिशियल उपग्रह भी इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। इतना समझ में आया? चलो, अब हमारा सूर्य पृथ्वी का व्यास होता है 12,760 किलोमीटर। इसका व्यास होता है, यानी इतना बड़ा होता है। ठीक। अब आ जाओ मंगल ग्रह। कौन? मंगल ग्रह एक ऐसा एकलौता ग्रह है जहाँ पर दो चांद पाए जाते हैं, यानी फोबोस एंड डेमोस। और ये लाल ग्रह भी है। क्या है? लाल ग्रह है। हमारे सौर परिवार का लाल ग्रह है, क्योंकि इसको रेड प्लानेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाता है? आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं, जो उसको लालपन देता है। क्या करता है? लालपन देता है। और ये
687 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। चलो अगला, और इसका शायद व्यास होता है 6,787 किलोमीटर शायद इसका व्यास होता है। ठीक है, अब अगला रहेगा कौन, हमारा पृथ्वी मंगल हो गया। अब उसके बाद बृहस्पति जिसको जुपिटर कहते हैं, क्या कहते हैं, जुपिटर। ये एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही बड़ा है, हमारे सौर परिवार का सबसे बड़ा जुपिटर ग्रह है। यहाँ पर अभी तक 95 चांद पाए जाते हैं, और इसका जो परिक्रमण काल है वो 11/9 वर्ष होता है। एंड इसमें एक रिंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, धुंधला रिंग पाए जाते हैं, बलाई जिसको कहते हैं। वो उसको अलग रंग देता है। वो हकीकत में क्या है, वो एक उसको क्या कहते हैं भाई, आंधी है, क्या है। आप बृहस्पति के बारे में समझ में आ गया। बृहस्पति के बाद आता है जो शनि एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के पास अभी तक 146 चांद पाए जाते हैं, और ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है इसको, लगभग इसको 29 से 30 साल तक लग जाता है। 29.8 साल लग जाता है, वर्ष लग जाता है इसको एक चक्कर पूरा करने में, और इतना चांद पाए जाते हैं। अब आ जाओ, इतना समझ में आ गया। और एक लौता ग्रह है जो हमारे मतलब तैरता है, पानी में तैरता है। ठीक है, चलो अब शनि के बाद कौन आता है, अरुण आता है। अरुण जिसको यूरेनस कहते हैं। यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर यूरेनस जहाँ पर क्या होता है, एक नीले हरे रंग का तुमको ये दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा, और वो मीथेन गैस के कारण होता है। किस गैस के कारण होता है, मीथेन। इसमें अभी तक 27 चांद ढूंढे जा चुका है। ये लगभग 84 साल में क्या करता है, परिक्रमा करता है। परिक्रमण काल होता है इसका 84 साल होता है, और इसका जो रात होता है 42 साल का होता है, और दिन भी 42 साल का होता है। इतना समझ में आया। और यहाँ पर इसका और क्या बोले भाई, चल इतना ही काफ़ी। और एक होता है लास्ट जो वरुण होता है, क्या होता है, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। ये मतलब लास्ट है, यानी सबसे लास्ट ग्रह का नाम बताओ तो ये नेपच्यून हो जाएगा। सबसे फास्ट ग्रह का नाम तो बुध हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसका मात्र 13 या 16 चांद पाए जाते हैं। कितना चांद पाए जाते हैं अभी तक, 13 या 16 चांद पाए जाते हैं। फाइनल 16 होगा, क्योंकि अभी तक शायद 16 ही चांद पाए जाते हैं, शायद क्या इतना ही चांद पाए जाते हैं। और ये नेपच्यून बहुत ही ठंडा ग्रह है। क्या, बहुत ही ठंडा होता है। और इसमें जो परिक्रमण काल होता है, इसका जो परिक्रमण काल होता है लगभग 164.8 वर्ष का होता है, यानी लगभग 165 साल तक एक चक्कर पूरा करता है। ओ भाई, मतलब इतना साल का होगा तभी हम 1 साल का होंगे वहाँ पर, इतना साल। ठीक है, अब ये था वन शॉट रिवीजन। क्या था, वन शॉट रिवीजन।